हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का बायोमोलिक्यूल्स के पार्ट नंबर 8 के अंदर। और जिसमें गाइस आज हम पार्ट नंबर 8 के अंदर किसको डील करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड से। गाइस इससे पहले वाला जो पार्ट नंबर 7 आया था उसके अंदर अपन पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं अमीनो एसिड्स का, जिसके अंदर अपन ने पूरे 20 प्रकार के अमीनो एसिड पढ़े थे। और उसके अलावा मैंने 2 एक्स्ट्रा आपको और बता दिए, 21वां और 22वां अमीनो एसिड। अब आज पढ़ने जा रहे हैं अपन कुछ अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, उससे एक्स्ट्रा बताएंगे अपन, आपको चिंता मत करो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखे, 6 अमीनो एसिड लिखे हैं, ग्लाइसिन, एलिलिन, सेरीन, टायरोसिन, सिस्टीन और लाइसिन। आपको बेसिकली इनकी तो आपकी सबकी स्ट्रक्चर याद नहीं रखनी, केवल इनकी मैं जितनी बता रहा हूँ आपको उतनी उतनी की क्या करनी, स्ट्रक्चर याद करनी है। तो देखो गाइस, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लाइसिन लिखा है। तो ग्लाइसिन के अंदर है ना, आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो आर ग्रुप होता है ना वो हाइड्रोजन होता है। जब आर ग्रुप हाइड्रोजन होता है ना तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, अल्फा कार्बन है, COOH है, ये इधर हाइड्रोजन NH2, और यहाँ पर क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप सबसे आसान हाइड्रोजन ही हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन आसान तो और कुछ हो नहीं सकता। तो इस वजह से ये क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट होता है। ये क्या होता है, जिस वजह से सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। पहली बात की लिए ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन क्या होता है, सबसे सरलतम अमीनो एसिड होता है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर अपन डील कर चुके हैं। दूसरी बात आ जाती है एलिलिन। तो एलिलिन के अंदर गाइस देखो, यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप होता है वो एल्काइल ग्रुप क्या आ जाता है, मिथाइल आ जाता है, CH3 आ जाता है। देखो गाइस, इससे पहले वाले जो स्टार्टिंग के वीडियोस थे, अगर वो आपने नहीं देखी तो कृपया जाके पहले उन्हें देखें, क्योंकि उनके अंदर मैंने क्या है पूरा डिटेल से समझाया है। और अपन क्या चल रहे हैं, सीडी बाई सीडी चल रहे हैं। अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखेंगे तो ये कैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर कैसे बना रहा हूँ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। तो गाइस ये स्ट्रक्चर वगैरह मैं पहले समझा चुका हूँ। अब देखो तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी आ जाती है, ये अल्फा कार्बन है, एक एसिडिक समूह होता है COH, एक हाइड्रोजन होता है, एक क्षारीय समूह होता है जिसे बोला जाता है NH2, और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप की जगह क्या आ जाता है, CH3 आ जाता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है, किसकी भाई, एलिनिन की। तीसरी बात क्या आ जाती है, सीरिन। सीरिन के अंदर जो एल्काइल ग्रुप होता है वो कौन सा आ जाता है, CH2OH है। और गाइस सीरिन को अपन किसके अंदर पढ़ के आए थे, जो दूसरी वाली कैटेगरी थी आर ग्रुप की, जिसके अंदर पोलर होता है और अनचार्ज होता है, जिसमें के अंदर पहला पढ़ाया था अपन ने आर ग्रुप जब कौन सा होता है, हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है, OH पाया जाता है, जिसमें 2 पढ़े थे, सीरिन और थ्रीओनिन। तो सीरिन की स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है, CH2OH है। ये क्या है पर हाइड्रोक्सिल समूह है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे आ जाती है, ये अल्फा कार्बन है, COOH है, NH2 है, इधर हाइड्रोजन है, और इधर क्या आ जाता है, हाइड्रोक्सिल समूह आ जाता है। बात क्लियर। तो 3 की स्ट्रक्चर पढ़ ली, अब 3 की ओर पढ़ लेते हैं। अब आ जाता है टायरोसिन। टायरोसिन को कहाँ पढ़ के आए थे अपन, क्लासिफिकेशन नंबर 3 पढ़ाया था, जिसके अंदर आर समूह कैसा होता है, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है, यानी कि एरोमेटिक अमीनो एसिड बोलते हैं। और इसमें मैंने आपको 3 बताए थे, TTP वाली ट्रिक से याद कराया था, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन और फिनाइल एलिनिन। तो टायरोसिन की पढ़ लेते हैं। तो टायरोसिन के अंदर जो एल्काइल ग्रुप होता है वो देख, हाँ एल्काइल ग्रुप आर कौन सा होता है सॉरी गाइस। तो इसके अंदर एल्काइल ग्रुप कौन सा आ जाता है, CH2 बेंजीन वाले और OH। इस प्रकार से क्या होता है, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है। समझ में आया। अब देखो इसकी अगर मेरे को स्ट्रक्चर बनानी तो कैसे बनाऊंगा, ये अल्फा कार्बन है, COOH है, इधर हाइड्रोजन आ जाता है, इधर NH2 आ जाता है, और इधर क्या जोड़ दो, CH2, ये बेंजीन वाले और OH इधर जोड़ते चलो। बात क्लियर ना गाइस। देखो गाइस एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो, स्क्रीनशॉट ले लिया गाइस। अब देखो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इनकी स्ट्रक्चर मैं आपको ऊपर बता देता हूँ। तो देखो इनकी स्ट्रक्चर में ऊपर समझा देता हूँ। चौथा कौन सा है, टायरोसिन है। तो टायरोसिन के अंदर जो एल्काइल ग्रुप होता है वो कौन सा आ जाता है, CH2 बेंजीन वाले OH आ जाता है। तो अगर तुम टायरोसिन की स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसी बनेगी, अल्फा कार्बन, COOH आ जाता है, NH2, इधर हाइड्रोजन, और OH फाइनली ये आ जाती है। अब इधर आ जाती है सिस्टीन। मैंने बताया था सिस्टीन के अंदर क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है।
सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मैंने दो बताए थे, एक तो सिस्टीन और एक मिथोनिन। तो सिस्टीन के अंदर क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। तो इसका अंदर जो एल्काइल ग्रुप होता है वो क्या आ जाता है, CH2SH आ जाता है, यानी कि SH यानी कि सल्फर प्रेजेंट है। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं तो क्या आ जाती है, अल्फा कार्बन COOH NH2, इधर हाइड्रोजन और इधर क्या जोड़ दो CH2SH आ जाता है। ये इसकी स्ट्रक्चर आ जाती है। अब लास्ट आ जाता है अपना कौन सा, लाइसिन। तो लाइसिन के अंदर जो एल्काइल ग्रुप होता है, देखो गाइस लाइसिन को कहाँ पढ़ा था अपन, स्टार्टिंग में पढ़ा था किसके अंदर, बेसिक अमीनो एसिड के अंदर, आर्जिनिन लाइसिन हिस्टिडीन। तो यानी किसके अंदर क्या पाया जाएगा गाइस, NH2 समूह पाया जाता है। तो CH2 4 टाइम्स NH2, ये इसके अंदर क्या पाया जाता है, एल्काइल ग्रुप पाया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, अल्फा कार्बन COOH, इधर हाइड्रोजन है, इधर NH2 है और इधर ये आ जाता है CH2 4 टाइम्स और NO2। सो गाइज मैंने आपको पूरे के पूरे 6 अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर बताई और आपको इतना ही करना है, पूरा डिटेल के अंदर आगे नहीं जाना। स्ट्रक्चर मैंने आपकी पूरी समझाती है, बस आपको याद रखना कि एल्काइल ग्रुप कौन कौन सा पाया जाता है, जिसमें से ग्लाइसिन तो बहुत ईजी, जिसके अंदर एल्काइल ग्रुप क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, एलिलिन के अंदर मिथाइल समूह पाया जाता है। और आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और गाइज आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। सो धन्यवाद। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।